तो हमने कल क्या पढ़ लिया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सिक्वेंस है एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट, ऐसा पढ़ा था हमने। ठीक है, अब लिखो जरा, एनर्जी लिखो भाई, ये क्या हो रहा है, अच्छा एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, तो पहले कितने टाइप की एनर्जी होती है फ्लोइंग फ्लूइड में वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास ये पाइप है, ये हमारे पास ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड को हम क्या ट्रीट कर लें, रेफरेंस लेवल फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप में। ठीक है, इतनी बात। तो किसी भी जगह पर मान लो मैंने ये पकड़ा एक क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इस जगह पे डेंसिटी कितनी, रो, इस क्रॉस सेक्शन पे स्पीड फ्लूइड की v और ये कितना, dx। ठीक, इतनी बात। अब सबसे पहले पहली काइनेटिक एनर्जी, पहली एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड क्योंकि मैं छोटे से इस पोर्शन के निकाल रहा हूं, तो डीके इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ इस छोटे से पोर्शन का मास इनटू व्हाट, यहां पर स्पीड, तो हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर। कोई इशू नहीं इसमें, दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, कोई इशू है इसमें। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल। अब हम पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी कि नहीं होगी। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के वी इज डी के अपॉन डी वी, हाँ या ना, यानी कि हाफ डी एम अपॉन डी वी, वॉल्यूम है स्पीड नहीं है, ध्यान रखना, इंटू वी स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स पर मीटर क्यूब, डीएम अपॉन डीवी इज व्हाट, डेंसिटी। तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ रो वी स्क्वायर एंड इट इज जूल्स पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है इसमें, मतलब हम तीन तरीके से लिखते हैं किसी भी एनर्जी को, एक तो फंडामेंटल एनर्जी, उसके बाद पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद पर यूनिट वेट। अब क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट दैट इज डी के अपॉन डी एम इंटू जी। यहाँ पर वेट कितना है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इज व्हाट डी एम इंटू जी। ठीक है, अब अगर मैं डीएम से देखूं तो डीएम से डीएम कट जाएगा, क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन टू जी। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। अरे निकम्मो, डी के क्या है, एनर्जी है, न्यूटन मीटर, और डीएमजी क्या है, न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कट गया। अब जरा देखो, ये इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को वेलोसिटी हेड, क्या कहते हैं, वेलोसिटी हेड। अगर कहीं पर वेलोसिटी हेड बोल रहा है तो दैट इज वी स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, इतनी बात, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। हो गया भाई, हाँ कर ले कोई बात नहीं।
हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं हम किस पे? पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लोगे आप, तो इसका पहले आप क्या चूज करोगे? हाइट। रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो लेट दिस हाइट बी व्हाट? h। करें पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो भाई, du इज व्हाट? dm g इंटू व्हाट? h। हाँ या ना? यस सर। यूनिट जूल हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज du अपॉन dv। और निकम्मो dm अपॉन dv क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, तो दिस वुड बी व्हाट? रो जी एच। मानते हो या नहीं मानते हो? और ये हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। हाँ या ना? यस सर। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, du अपॉन dm g। अगर du अपॉन dm g करोगे तो बचेगा क्या? h। अरे h ही बचेगा, यूनिट क्या? मीटर। और इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन हेड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल हेड। जितने भी हेड होते हैं सबकी यूनिट क्या होती है? मीटर्स में ही आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात हो गया भाई? यस सर। मतलब कई अगर आप जो वाटर सप्लाई वाले लोग होते हैं उनसे बात करो तो एनर्जी वगैरह के टर्म में बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे हेड। वो कहेंगे इस पाइप में वेलोसिटी हेड इतना है, इस पाइप में ग्रेविटेशन हेड इतना है, इस टाइप से बात करते हो। ठीक है, उन्हें इसी तरीके से बताया जाता है। अब आगे बढ़े भाई। तीसरा हमारे पास क्या आता है? इसको मिटा दें। तीसरा हमारे पास आता है प्रेशर एनर्जी। लिखो प्रेशर एनर्जी। में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे, तो कुछ ना कुछ प्रेशर का डिफरेंस है जो उसको क्या कर रहा है? आगे भेज रहा है। तो प्रेशर एनर्जी उसको मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ बेटा। एंड प्रेशर एनर्जी इज P इंटू डी। मान लो यहाँ पर प्रेशर क्या है? P है। और हमने पढ़ा हुआ थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर का वर्क कितना होता है? P dV होता है। ठीक है, तो दिस इज DQ इज व्हाट? P dV। प्रेशर एनर्जी को किससे डिनोट कर रहे हैं? DQ से। ठीक है, क्योंकि फिर मेरे पास अगर मैं इसे P से डिनोट करूंगा तो प्रेशर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं E से डिनोट करूंगा तो टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अलग सिंबल ले लिया। क्या ले लिया? Q ले लिया। अब अगला आता है हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम DQ बाय DV। तो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? P। हाँ या ना? अच्छा, P dV यूनिट क्या होती है इसकी? जूल। और इसकी क्या हो जाएगी? जूल पर मीटर क्यूब। अब आ जाओ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, दैट इज DQ अपॉन DmG। तो जरा देखो P dV अपॉन DmG। एक बात बताओ यार, इस dV को नीचे ले आऊं तो dm अपॉन dV क्या हो जाएगा? रो। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट विल बी P अपॉन रो जी। और P अपॉन रो जी अगेन हाइट ही आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि P क्या होता था? रो जी एच होता था। तो ये क्या आ गया? मीटर्स में आ गया अगेन इसकी यूनिट। और इसको क्या कहते हैं? प्रेशर हेड। क्या कहेंगे? प्रेशर हेड। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं मेन काम पे। हो गया? हो गया भाई?
अब देखो भाई, अब लिखो जरा बर्नौलीज इक्वेशन। ये मेन है भाई। बर्नौलीज इक्वेशन पहले मैं बता दूंगा क्या है, उसके बाद डिराइव करेंगे, ठीक है। स्कूल में डेरिवेशन आता है, ठीक है, बाकी जगह नहीं आता, वो अलग बात है। लिखो जरा, मतलब एक मजेदार बात देखना, ज्यादातर फ्लूइड पे काम मतलब स्कैंडिनेवियन लोगों ने किया है। तुम्हें पता ही नहीं होगा साला स्कैंडिनेविया कहाँ है ना, क्या हो सकता है तुम्हारा। और ज्यादातर ग्रेविटेशन पे काम फ्रांस और इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ लॉजिकल रीजन थे इसके भी कि इसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों ने फ्लूइड पे काम क्यों किया ज्यादा। मतलब स्कैंडिनेविया पता है कुछ किसी को? मतलब स्कैंडिनेविया कंट्री नहीं, रीजन को कहते हैं, उसमें कई कंट्रीज आती हैं उसमें, ठीक है। जैसे हमारे इलाके को साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, ठीक है। चल कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है ना, साला फिजिक्स आती है ना कुछ आता है। लिखो लिखो अकॉर्डिंग, नहीं सबसे पहले लिखो दिस बर्नौलीज प्रिंसिपल is based on energy conservation. Bernoulli's principle is based on energy conservation and it states that during streamline flow of ideal fluid, during streamline flow of ideal fluid, during streamline flow of ideal fluid, total energy at particular point remains conserved, that is total energy at particular point do not change with time. Total energy at particular point do not change with time. पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो अपने पास ये पाइप है, ठीक है, ये हमारे पास पाइप है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद फिर प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। मैं अगर ये पॉइंट कंसिडर करता हूं बेटा, इस पॉइंट पे प्रेशर P, ठीक है, स्पीड कितनी V, ठीक है, और इस पॉइंट का हाइट कितना H, बेटा बातें नहीं, और डेंसिटी कितनी इस पॉइंट पे रो। आप एक बात बताओ, जब मैंने स्टार्ट किया था फ्लूइड डायनामिक्स तो मैंने कहा था P रो और V, यही बात करी थी ना कि P रो और V कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते हैं। और मैंने कहा था अगर dP बाई dt, dV बाई dt और d रो बाई dt किसी पर्टिकुलर जगह पर जीरो होते हैं तो फ्लो क्या होता है, स्टेडी होता है या स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है। अब उसी को यहां पर उठा के लेके आया बर्नौलीज, उसने क्या कहा, इस जगह पर जो टोटल एनर्जी होगी वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अब टोटल एनर्जी कितनी, तीन टाइप की है। एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर एनर्जी प्लस क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ या ना, तीन टाइप के है कि नहीं है? वो कह रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो बाकी दोनों क्या करेंगी, घटेंगी, या अगर पोटेंशियल बढ़ गई तो बाकी दोनों घटेंगी, ठीक है।
मतलब इस टोटल को क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अब हम ज्यादातर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं बेटा, या एनर्जी पर यूनिट वेट लिखते हैं। मतलब ये जैसे हम अभी तक वर्क पर एनर्जी में लिखते थे mgh या हाफ mv², उस तरीके से नहीं लिखते। फ्लूइड में हम किसके फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे ज्यादातर, क्योंकि प्रेशर के टर्म में डिफाइन करना चाहेंगे, तो प्रेशर तभी आएगा जब आप पर यूनिट वॉल्यूम कर दोगे। भाई प्रेशर की एनर्जी, ये क्यों, स्टेटमेंट लिख ली है सबने, स्टेटमेंट लिख ली भाई, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिख लिया तो अब बेटा देखो एक मिनट, स्टेटमेंट क्या था, किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मतलब टोटल एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं करेगी, यही मतलब है स्टेटमेंट का। अरे यस और नो, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, टोटल एनर्जी इज व्हाट, प्रेशर की एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर इतनी बात, इन तीनों का सम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसको लिख देते हैं यहां पर, इज कांस्टेंट। यस और नो, अरे भाई ठीक है। अब फ्लूइड में हम हमेशा एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट वेट लिखेंगे, ठीक है इतनी बात। तो अगर मैं इसी एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम लिखता हूं तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, P होता है, यानी कि इस पॉइंट का प्रेशर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, रो जी एच, यानी कि इस पॉइंट का ग्रेविटेशन हेड, नहीं ग्रेविटेशन हेड तो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब तीनों प्रेशर है, देखो ये P है, ये P है और ये भी क्या है, P है। पर यूनिट वॉल्यूम है तो सारे के सारे किसके टर्म्स में कन्वर्ट हो गए, प्रेशर के टर्म में। पर यूनिट हेड है तो सारे के सारे किसके टर्म में, हाइट के टर्म में, ठीक है। तो हम हमेशा एनर्जी को लिखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट वेट, और ये भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस जगह पे। क्यों कांस्टेंट रहेगा, अभी देखो एक मिनट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, dp बाई dt जीरो होता है इस जगह पे, d रो बाई dt जीरो होता है इस जगह पे, और dv बाई dt भी क्या होता है, जीरो होता है। सबसे शुरू में ही पढ़ लिया था हमने, हाँ या ना। अब अगर मैं पर यूनिट वेट लिखता हूं तो दैट वुड बी p अपॉन रो जी प्लस h प्लस v² अपॉन 2g। यही आया था कि नहीं आया था, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है इतनी बात। क्लियर है, कोई इशू है। अब एक और मजेदार बात, वो कह रहा है हर पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बात क्लियर है, मतलब इस पॉइंट की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से लिख लेते हैं, अभी मैंने प्रूव नहीं दिया, अभी मैं आपको सिर्फ लिखा रहा हूं कैसे आप यूज करने वाले हो, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस पाइप में दो पॉइंट पकड़ता हूं, एक पॉइंट मैंने ये पकड़ा, अब बातें नहीं, और एक पॉइंट ये पकड़ा मान लो, ठीक है इतनी बात, दो पॉइंट पकड़ लिए मैंने, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट का हाइट कितना, h1, इस पॉइंट का हाइट कितना, h2 रेफरेंस लेवल से, इस जगह पे प्रेशर कितना, Pa, डेंसिटी कितना, रो ए, स्पीड कितना, Va, इस जगह पे प्रेशर कितना, Pb, स्पीड कितना, Vb, और डेंसिटी कितना, रो बी। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं, क्योंकि एनर्जी थ्रू आउट क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एनर्जी एट ए इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी एट बी। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट रह रही है हर जगह। तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। अब अगर मैं इसे पर यूनिट वॉल्यूम लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, पी ए प्लस रो ए जी एच ए कर दो इसे, और इसको क्या कर दो, एच बी, रो ए जी एच ए प्लस हाफ रो ए इंटू वट, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, अभी प्रूव कर रहा हूं, चिंता ना कर, पी बी प्लस रो जी रो बी जी एच बी प्लस हाफ रो बी इंटू वी बी स्क्वायर।
अगर स्टेडी फ्लो है तो एनर्जी, अगर देख इस पॉइंट के आगे जब जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो बाकी दोनों अपने आप क्या कर जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, इतनी बात। या कोई एक घटेगा दूसरा भी बढ़ जाएगा, जैसा होगा वो अपने आप स्टैब्लिश करेगा अपने आप को। अब ये आ गया। ज्यादातर सवालों में हमें डेंसिटी क्या होती है, सेम गिवन होती है, हाँ या ना। तो हम इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस रो जी एच ए इफ रो ए इज इक्वल टू रो बी। हम ये वाला ही पढ़ेंगे ज्यादातर। हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है ज्यादातर। क्लियर है, क्योंकि डेंसिटी थ्रू आउट लिक्विड क्या मान लेता है, सेम मान लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अरे क्लियर है बात। अब जरा इसका प्रूफ देख लें तभी क्लियर होगा। ठीक है, इतनी बात। हो गया। अब इसके प्रूफ दो टाइप के हो सकते हैं भाई, एक तो गलत वाला और एक सही वाला। ठीक है, तो पहले हम सही वाला करेंगे फिर गलत वाला करेंगे। ठीक है, या पहले गलत वाला कर लें फिर सही वाला कर लें, क्योंकि गलत वाले किताबों में दे रखा है, क्या करें। तो किसी ने आज तक अकल ना लगाई। हो गए, बढ़े आगे। लड़की जल्दी लिख ले। अब देखो भाई, लिखो प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बातें नहीं, अब ध्यान सुनना भाई। अब मेन काम आप करने जा रहे हो और आप कबाड़ा कर रहे हो। ये हमारे पास पाइप है, ध्यान सुनो भाई। ये हमारे पास ग्राउंड। ठीक है, इतनी बात। रेफरेंस लेवल, ठीक है। दो तरीके हैं इसको करने के, एक गलत तरीका एक सही तरीका। तो पहले हम सही तरीका यूज कर लें, क्योंकि मेरा डायग्राम सही वाले के लिए बन गया। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। किसी मोमेंट पे हमारे पास ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, हाइट कितनी इसकी, h। इस जगह पे स्पीड ऑफ फ्लूइड इज व्हाट, v। यहां पर प्रेशर कितना, p। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, और ये dx, और डेंसिटी रो, ऐसा कुछ है। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले एक चीज हमें पता है, रो a v is equal to dm by dt which is constant। पता है कहां से आए, ये कहां से आई इक्वेशन, ये इक्वेशन कहां से आई। बड़े निकम्मे यार, कल पढ़ा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये तो कल प्रूव कर चुके हो ना आप, फिर किस लिए रो रहे हो, कोई जवाब ही नहीं है। दिस इज इक्वेशन ऑफ कल करा था कि नहीं करा था हमने,
कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इज व्हाट, कांस्टेंट, और dm बाई dt क्या होता है, रो ए वी होता है। अब अगर मैं इस जगह पर एनर्जी लिखूं, ठीक है, टोटल एनर्जी, तो दैट वुड बी प्रेशर एनर्जी ऐसा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। अब अगर एनर्जी इस जगह पे कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी को क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो समय के साथ डी बाई डी टी को क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। अब तेजस तू भी सुन ले भाई, ढंग से सुन लेना, ठीक है। तो इस जगह पे डी बाई डी टी क्या आएगा, जीरो आएगा, कर देते हैं डी बाई डी टी। डी वी डी पी बाई डी टी, क्योंकि वॉल्यूम तो इस क्रॉस सेक्शन का फिक्स है, ठीक है। अगर प्रेशर वेरी करेगा तभी एनर्जी वेरी करेगी इस जगह पर, प्लस जी एच डी एम बाई डी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू डी एम बाई डी टी। ठीक है भाई। अब एक और चीज है यार, अगर स्टडी फ्लो है तो डीपी बाई डी टी क्या होगा, जीरो, और डीएम बाई डी टी भी क्या होगा, डीएम बाई डी टी नहीं जीरो होगा, डीएम बाई डी टी तो कांस्टेंट होगा। चलो एक काम करो सर, डीएम के टर्म में मत लिखो, रुको मैं दूसरा टर्म लिख देता हूं, इसको हम लिख लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्मेट में, डीई वी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या हो जाएगा, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकता हूं कि नहीं। अब अगर एनर्जी कांस्टेंट होगा तो डी ई वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अबे ये नीचे वाला कहां गायब हो गया, अब यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि रो भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, पहले वी स्क्वायर को कांस्टेंट मानते हैं, डी रो बाई डी टी प्लस, अब हम रो और हाफ को कांस्टेंट ले लेते हैं, और टू वी डी वी बाई डी टी। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब आप एक बात बताओ, हमें जो स्टडी फ्लो पता था उसमें डीपी बाई डी टी जीरो होता है कि नहीं होता है, डी रो बाई डी टी जीरो होता है कि नहीं होता है, और डीबी बाई डी टी भी जीरो होता है। अब तेजस ध्यान से सुन, ये टर्म जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बता, आ रही है जीरो। और एक बात बता, इस जगह पे जीरो आ रही है, मतलब इस जगह पे एनर्जी क्या रहेगी, क्या रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व रहेगी। तो अगले पॉइंट पे यही काम कर ले भाई, यहां पर भी तो क्योंकि स्टडी फ्लो है तो पी रो और वी यहां पर भी क्या होंगे, जो भी होंगे फिक्स होंगे। तो वहां पर भी डी ई वी बाई डी टी क्या होगा, जीरो। मतलब पूरे पाइप में एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। अरे क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर लिखते हैं। मैं गलत तरीका करा ही नहीं रहा हूं, फिर छोड़ो, क्यों फालतू गलत तरीके को करते रहे। अब देखो भाई, सिंस, बेटा बातें नहीं, सिंस डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डी रो बाई डी टी is equal to dv by dt is equal to 0, therefore energy per unit volume is what, constant। हाँ या ना, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अरे क्लियर है यार, नोट करो इस बकवास को। और थ्रू आउट द पाइप कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी जगह पर ये काम करोगे अब अगेन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, डी ई वी बाई डी टी हो जाएगा भाई। अब मजेदार बात देखो,
अब इसके एप्लीकेशन बहुत मजेदार है, जो भी खेल है सारा एप्लीकेशन का है। चलो पहले दो तीन चीजें लिख लें। देखो भाई, अब जरा देखो, अगर हमारे पास कोई ये पाइप है, बेटा बातें नहीं, इस जगह पर हम बात कर रहे हैं। अब जरा देखो एक मिनट, जो एनर्जी है वो हमने क्या कहा, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कहा कि नहीं कहा हमने? ठीक है, यहां पर जो P है, ठीक है, इतनी बात लिखो जरा। अच्छा एक बात बताओ, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर, और ये भी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तीनों क्या है, प्रेशर। जब हम पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं तो तीनों किस में आ गए, प्रेशर में। पर यूनिट हेड लिखते हैं तो तीनों किस में आ गए, हाइट में। क्लियर इतनी बात? अब लिखो जरा, लिखो P in Bernoulli's equation is absolute pressure of fluid at that point। मतलब इस पॉइंट पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो होता है P, गॉज प्रेशर नहीं होता। क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो P is absolute pressure of fluid at particular point। P is absolute pressure of fluid at particular point, जहां भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी चीज, अब आप एक चीज देखो, यहां का प्रेशर और प्लस हाइट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है रो जी एच, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक प्रेशर। लेकिन हाफ रो वी स्क्वायर क्या होगा, काइनेटिक प्रेशर। तो लिखो जरा, लिखो P प्लस रो जी एच, P प्लस रो जी एच, क्योंकि वो तो पोजीशन डिपेंडेंट है। ठीक है, इतनी बात, और फिक्स है, चेंज नहीं करेगा। लेकिन स्पीड अगर बदलती है तो काइनेटिक प्रेशर क्या करेगा, बदलेगा। तो लिखो जरा, P प्लस रो जी एच इज स्टैटिक प्रेशर, P plus rho gh is static pressure and half rho v square is dynamic pressure। half rho v square is dynamic pressure। लिखो, all energy losses are ignored during fluid flow where Bernoulli's equation is valid। देखो, अगर बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड नहीं होती तो एनर्जी कंजर्वेशन ही नहीं होता। सॉरी, अगर एनर्जी का लॉस हो रहा होता, ठीक है, ऑल एनर्जी लॉसेस जो फ्रिक्शन वगैरह का अगेंस्ट में, तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती, वैलिड नहीं होती। क्योंकि ये क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन तभी वैलिड होता है जब क्या कहते हैं, लॉसेज ना हो। अरे फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस ना हो। अब फ्रिक्शन मतलब यहाँ विस्कोसिटी वगैरह हमने पहले ही क्या कर रखी, इग्नोर, क्योंकि हमने वो क्या बोला हुआ, आइडियल लिक्विड क्या होता है, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इतनी बात। तो ऑल एनर्जी लॉसेज आर टू बी इग्नोर्ड व्हेन वी अप्लाई व्हाट, बर्नौलीज इक्वेशन। अब लिखो जरा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस पे आ जाओ भाई, यही है सबसे बढ़िया चीज।
ना, ये बेकार है, यही सही है। अब देखो भाई, हमारे पास लिक्विड है, कंटेनर, ठीक है। बातें मत करो बे। ठीक है, एट रेस्ट, ये करना चाहते हो। अब जरा देखो एक मिनट, अब वो क्या कह रहा है आपसे, आपको प्रेशर बताना है दो पॉइंट्स के बीच में। मान लो आपके पास एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट मान लो ये है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, यहां प्रेशर पी नॉट, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट क्या है 2, ठीक है। अब हमने पहले कैसे निकाला था, P1 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच 1, P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच 2, फिर डिफरेंस लेते हैं उन दोनों का, ऐसे निकाला था ना। और कैसे, dP बाई dy इज इक्वल टू रो जी करके। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यही काम बर्नौली से करना चाहेंगे कि दोनों पॉइंट्स का क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। लिक्विड चाहे फ्लो करे चाहे ना फ्लो करे, एक बात बताओ यार, उसी बर्नौली इक्वेशन में V की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। अरे बड़े निकम्मे हो यार, V की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब आप कैसे करोगे, आप क्या करो बेटा, इस जगह पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना P1, इस जगह पे कितना P2, यही कहानी है या नहीं, हाँ या ना। अब रेफरेंस लेवल किधर लेना चाहोगे, ऊपर या नीचे, कहां पर, 2 वाले पे या बेस पे, बेस पे लेते हैं, कोई बात नहीं, बेस पे लेते हैं, ठीक है। चलो बेस पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस लेवल। अब मान लेते हैं एक चीज और, कलर बदलो, ये कितना H है और इसको क्या मान लेता हूं मैं, X मान लेता हूं। P2 वाला पॉइंट बेस से कितना ऊपर है, X ऊपर है, और P1 वाला P2 वाले से कितना वर्टिकल ऊपर है, H ऊपर है, ठीक है। इतनी बात, यानी कि बेस से कितना, X प्लस H। चलो अब हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे तो एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू एनर्जी एट 2 कहोगे कि नहीं कहोगे, ठीक है। व्हाट इज एनर्जी एट 1, एनर्जी एट 1 इज P1 प्लस रो जी H प्लस X, हाँ या ना। अरे इतना ही है कि नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहां आ जाओ, P2 प्लस रो जी X, ये वाली टर्म कट गई कि नहीं कट गई। अब जरा देखो, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी H, आया कि नहीं आया, यही आना था कि नहीं आना था, आना था या नहीं। तो बर्नौली थ्योरम लगा करके भी वही रिजल्ट आ रहा है, तो हमने फालतू पढ़ा पहले वाला, पर यही आता ना। अगर आप ऊपर से भी देखते तो इसको X ले लेते, तो P1 लिखते P नॉट प्लस रो जी X और P2 लिखते P नॉट प्लस रो जी H प्लस X। जब दोनों का डिफरेंस लेते तो अगेन क्या आ जाता, रो जी H आ जाता कि नहीं आ जाता। तो कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, मतलब हम बेवकूफ थे जो ऐसे कर रहे थे पहले। चलो अगला देखो, अरे लड़की ऊपर से जब हमने निकाला था तब भी यही आया था कि नहीं आया था, तो फिर क्यों रोना इस बात का, देखो इससे भी आ रहा है। अब लिखो जरा पिटेट ट्यूब, मतलब जो हमने लिक्विड एट रेस्ट की इक्वेशंस लिखी हैं वो सारी की सारी बर्नौली से भी आती हैं, ठीक है। इतनी बात, ये कहने का मतलब हो गया। अब लिखो पिटेट ट्यूब
ये बहुत ही बढ़िया है। कितने लोगों को तैरना आता है? स्विमिंग करनी जितने लोगों को आती है, ठीक है। मतलब सिर्फ तैरोगे तो स्विमिंग पूल में ही तैरे हो या नहर में तैरा है? ये जैसे पक्के पुल वाली जो नहर है, तैर लेगा उसमें? सोच ले भाई, मतलब अच्छे खासे लोग डूब जाते हैं अगर तेज पानी आए तो। हाँ वही, मैं यही तो कह रहा था, मैं तेज नहीं, मतलब तेज पानी में तो तैरने वाला भी बेचारा डूब जाता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इशू क्या है देखो, एक मिनट रुक जा लड़की, सुन ले एक मिनट। मतलब अगर किसी ने पंचतंत्र की कहानियां सुनी हो या पढ़ी हो, पढ़ी है किसी ने? पंचतंत्र पढ़ा है? तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां थी ना। किसने लिखा है पंचतंत्र? राइटर कौन था पंचतंत्र का? यार बड़े अजीबोगरीब बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है जीवन में, तुमने करा क्या है? हाँ मेरे ख्याल से विष्णु भट्ट, विष्णु भट्ट मेरे ख्याल से, पता नहीं, ठीक है, मैं बहुत पहले देखा होगा, सुना होगा। तो विष्णु शर्मा, नॉट भट्ट, भट्ट ही रहा होगा वो, ठीक है। वो शर्मा बाद में पंडित ही होते हैं सारे के सारे। अब देखो, अब क्या कहानी है, अब सुनो। पंचतंत्र की एक कहानी में ऐसा था कि नदी पार करनी थी बंदरों ने, ठीक है। तो बंदर जब नदी पार करता है, ठीक है, इतनी बात तो, हाँ एक ही बात है, सब पंडित ही हैं, वो कश्मीरी पंडित ही था, मुझे पता है। क्रोकोडाइल वाली नहीं, बंदर वाली कहानी है, सुन ले पहले चुपचाप, बहुत सारी कहानियां थी इसमें, अब सुन पहले। विष्णु शर्मा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या कहानी है, एक क्या कहते हैं नदी थी, ठीक है, नदी में पानी बह रहा था। अब जब पानी बहता है तो कितना भी बड़ा तैराक हो उतरने से डरेगा पहले, अगर पानी तेज बह रहा है तो कतई नहीं उतरेगा, ये बात पता ही है ना। तो बंदर भी क्या करते हैं, बंदरों को तैरना आता है बाय डिफॉल्ट, बंदर हाथी इन सबको तैरना आता है। अब वो देखो उसकी शक्ल बन रही, हाथी कैसे तैर लेगा? तो बहुत बढ़िया तैराक होता है हाथी, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जानवरों को तैरना आता है, ठीक है। तो अब बंदर को बस डर लगता है कि मैं बह ना जाऊं पानी के साथ में, तो वो क्या जानना चाहता था कि कितनी स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है रिवर में, ठीक है, पानी कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो उसने एक इंस्ट्रूमेंट यूज करा, उसी को हमने क्या कहा, पिटट ट्यूब, ठीक है, इतनी बात। अब ये पिटट साइंटिस्ट था जिसने 17वीं सेंचुरी में जाकर के पानी का बहाव निकाला था। साला बंदर पता नहीं कब से ये काम करता हुआ आ रहा था, ठीक है, मतलब पंचतंत्र में बहुत पहले से कहानी लिखी हुई है। अब देखो एक मिनट, तो क्या इशू है भाई, लिखो जरा। इट इज यूज्ड, मैं बताऊंगा कैसे करा उसने, ये भी बताऊंगा। अरे लिखो, इट इज सिंपल डिवाइस यूज्ड, it is simple device used to find velocity of flow in rivers, velocity of flow in rivers, ठीक है, नदियों में पानी के फ्लो की स्पीड निकालने के लिए काम आ रहा था, ठीक है, इतनी बात। बंदर ने यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, देखो और क्या, बात तो सही है, यूज तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ही हुआ, यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। कभी देखना नदी के पास ना कुछ सरकंडे से होते हैं, हॉलो पाइप्स वाले पौधे होते हैं ज्यादातर, जिनके पाइप्स क्या होते हैं, हॉलो होते हैं नदी के पास। कुछ ना देखा इन्होंने जीवन में, सफेदे तो हमने लगाए बेवकूफ खत्म करने के लिए। मतलब अगर आप नहर के या नदी, नहर तो हमने बनाई है, जो नेचुरल नदियां होती हैं उनके पास में जो पौधे होते हैं उनमें उनकी जो स्टेम होती है वो बीच में से क्या होती है, हॉलो होती है ज्यादातर, हॉलो स्टेम। भाई हॉलो स्टेम मतलब कोई खोखला सा पाइप लिया होगा उसने और उसको पानी के अंदर ऐसे डुबो दिया, ठीक है, नदी फ्लो कर रही है कितनी स्पीड से, v से, ठीक है। अब जरा देखो भाई, सुन लो, उसने क्या करा, एक पाइप ली, मतलब नदी के पास में हॉलो स्टेम वाले पौधे होते हैं, उसको लिया उसने, उसको मोड़ा और ऐसे करके पानी के अंदर दे दिया, ठीक है, इतनी बात। पानी कितने से फ्लो कर रहा है, v से, वही निकालना है मुझे। और जब पानी फ्लो कर रहा है तो जब पाइप को मोड़ के ऐसे डाला तो
क्या मिला कि इतनी हाइट पानी राइज कर गया किसमें, पाइप में। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनो। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पाइप का, और एक पॉइंट ये ले लेते हैं पाइप का बी। दो पॉइंट है यानी, हाँ या ना, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी हम क्या रखेंगे, कंजर्व रखेंगे। क्या रखेंगे, एनर्जी। अब पारस चावला कह रहा है मैंने यही सोचा था, जबकि मुझे पता नहीं था। तो ठीक है भाई, सोचा था तो मतलब पिटट की जगह से पारस वाला पाइप कह देंगे इसे, ठीक है। अब सुनो, अब तू, तेरे सोचने से पहले बंदर सोच गया था, पिटट से भी पहले, ठीक है। चलो अब कोई बात नहीं, अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे कहाँ, ए और बी पे। तो पहले रेफरेंस लेवल डिसाइड करोगे, कहाँ लेना चाहोगे, ए पे, रेफरेंस पे, बी पे, यहां ले लूं। चलो, जो तुम उल्टा कहते हो वैसे ही करेंगे, चिंता ना करो। ये हमारा रेफरेंस लेवल, बस बातें नहीं। अब हम बर्नौलीज लगाते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक बात बताओ, बी पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। बी पर प्रेशर कितना है, पी नॉट, और तो कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो, क्योंकि रेफरेंस वही ले रखा आपने, और वहां पर लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या, जीरो। तो एनर्जी एट बी इज सिंपली व्हाट, पी नॉट। पक्का? yes, अब ए पे आ जाओ। एनर्जी एट ए इज व्हाट, ए का क्या, प्रेशर, ए पर काइनेटिक एनर्जी, और क्या कहते हैं, ए पर क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर इतनी बात। अब सुनो, अब आप एक काम करो, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, चलो पहले प्रेशर, पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट। मानते हो या नहीं मानते हो, अरे मानते हो या नहीं मानते हो। ए पर एब्सोल्यूट प्रेशर इतना ही होगा कि नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस रो जी एच प्लस एच नॉट। अरे निकम्मो, यही होगा कि नहीं होगा। रेफरेंस लेवल से किधर है, नीचे, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई, आ गई भाई। तो रेफरेंस लेवल कहीं लोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग की एक मिसकंसेप्शन सी है, कट गया कि नहीं कट गया। तो एनर्जी एट ए कितना हो गया, पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच, सॉरी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ई ए इज इक्वल टू ई बी कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं भाई। तो ई ए इज इक्वल टू ई बी फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, यस और नो। तो भाई जरा देखो हमारे पास क्या आ गया, पी नॉट माइनस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट निपट गया, रो से रो निपट गया, तो v इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 2gh। आपको h पता चलेगा तो v पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अरे यस और नो। अब बंदर कैसे पता करेगा, अगर h ज्यादा है तो बंदर कहेगा मैं तो उतरूंगा ही नहीं पानी में। h अगर h जीरो हो जाए मान लो, तो क्या आंसर आ रहा है, स्पीड जीरो है। मतलब अगर आप ऐसा ही पाइप स्टिल वाटर में डालो, मतलब बाल्टी में डालो जिसमें पानी चुपचाप से पड़ा हुआ है, तो क्या आएगा, h की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी, v भी जीरो है, हाँ या ना। लेकिन अगर पानी बह रहा होगा नहर में, अब ये मत करना नहर के पास जाके करो, साला कहीं लपेटे में आ गए तो ऐसे ही निपटेगा। मतलब जिसको तैरना आता है वो भी डूब जाते हैं नहर में बेचारे। अब टब में पानी भागता कहाँ है, तो वो तो एच जीरो ही आएगा टब में, क्या कर सकते हैं। ऐसे करके हिला के क्या फायदा होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। अब सुनो भाई, हो गया बढ़िया है। मतलब ये काम बंदर कब से कर रहा है, या हर जानवर करता होगा। मतलब जानवर को कैसे पता कि मैं बह जाऊंगा। चलो अब देखो भाई, अब लिखो जरा, डायनेमिक लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग्स। डायनेमिक लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग्स मतलब हवाई जहाज के वो जो पंख होते हैं, पंख नहीं एक्चुअल में डैने कहा जाता है, हिंदी तो डैने वर्ड से।
बेटा मतलब कल मैंने एक वर्ड देखा, मतलब इसका मतलब कुछ पता हो किसी को? मतलब कल शशि थरूर ने ट्वीट करा था, उसमें ये वर्ड था। हाँ तो वही फिर डिक्शनरी देखनी पड़ती है ऐसे वर्ड के लिए, ठीक है? नहीं पता होगा, बिल्कुल सही बात कह रही है। चलो अब वो तो बहुत बढ़िया बोलता है वो, इस मामले में तो ठीक है। अब देखो भाई क्या कहानी हमारे पास, मतलब डायनेमिक लिफ्ट ऑफ, क्या लिखा हमने, एरोप्लेन विंग्स और एरोफॉइल्स, और एरोफॉइल्स मतलब एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है एरोप्लेन के विंग्स को, वो शेप क्यों दिया जाता है उसको पढ़ना है, ठीक है? अब कैसा शेप दिया जाता है बेटा, देखो ऐसे नहीं, सुन ले एक मिनट। ऐसा रहता है, फ्रंट साइड से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा और बैक साइड से उसे क्या दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। ये हमारी कारों में भी किया जाता है, प्रोपेलर्स लगा करके। कार का भी शेप कैसा, जरा देखना, कोई भी कार ऐसे फिर ऐसे। अगर हम कार को देखें तो कार के साथ भी ऐसे ही है, ऐसा है कि नहीं? कार को भी इसीलिए दिया गया है ताकि तेल कम खाए भाई, ठीक है? अब जो एसयूवी यूज होती हैं वो ज्यादा तेल खाती हैं हमेशा, क्योंकि उनका डिजाइन स्ट्रीमलाइन इतना नहीं होता है, और स्ट्रीमलाइन ना होने की वजह से वो पलटती भी जल्दी हैं। मतलब बहुत सारे कारण होते हैं। तो क्या कह रही है? अच्छा टाटा नैनो, वो कार नहीं है, तो उसे ऑटो कहते हैं उसे, ठीक है? रुक जा। अब देखो भाई, अबे इंजन पीछे उसका, ऑटो में भी पीछे ही होता है, तो मतलब जो, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ऑटो वाला डिजाइन है। अब सुनो भाई, बातें नहीं, सुन लो भाई, रुक जाओ। अब जब ये बढ़ेगा आगे, ठीक है, इतनी बात, तो एयर को कट करेगा। एयर की स्ट्रीमलाइंस होंगी अपनी, एयर के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है? तो जरा पहले एयर की स्ट्रीमलाइंस बनाते हैं। ध्यान सुनो चुपचाप से भी। एक बात बताओ, नीचे वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, इतनी बात, वो तो एनकाउंटर की नहीं किसके साथ, प्लेन के साथ में, हाँ या ना? तो स्ट्रेट चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी? ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन आई, ये ऐसे ऐसे घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी? ऐसी ये ऊपर वाली भी आएगी और अपना शेप बदलना चाहेगी। ये वाली भी ऐसी आएगी। ठीक है, एक बात बताओ, डेंसिटी कहां पर बढ़ गई लाइंस की? ऊपर बढ़ गई डेंसिटी। ऊपर अगर डेंसिटी बढ़ गई लाइंस की, तो ऊपर स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई, किसकी? एयर की। यहां पर क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस
इंक्रीजेस, देयरफॉर V ऊपर क्या कर गया, बढ़ गया, हाँ या ना। यहां पर V लोअर है कि स्ट्रीमलाइंस की डेंसिटी क्या थी, कम थी, एंड V लोअर इज लेस देन V अपर। अच्छा, अब एक और चीज है, तो एयर भी फ्लूइड ही, अरे फ्लूइड ही है ना ये। चलो, अब अगर मैं इस जगह पर अपर वाले पोर्शन पे और लोअर वाले पोर्शन पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाता हूं, तो एनर्जी तो क्या रहनी है, कंजर्व ही रहनी है, ठीक है। अब और प्लेन की ये जो हाइट है ना, ये वाली, उसको हमने क्या कर रखा है, इग्नोर कर रखा है, बहुत कम है मान लो। कभी देखा है कि वो बहुत ऊंचा सा होता है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, आगे से ऐसे कर्व दे करके पीछे फिर ऐसे ही चला जाता है, मतलब इतना या इतना थिक होगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है। अब ये हाइट इग्नोर कर रखी है। अब जरा देखो, तो हमने क्या करा, ई अपर इज इक्वल टू व्हाट, ई लोअर, लिख सकता हूं कि नहीं, ई अपर प्रेशर एट अपर प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी अपर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट लोअर प्लस हाफ रो इंटू वी लोअर का स्क्वायर। एक बात बताओ, ये एनर्जी ज्यादा है कि नहीं है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, कम, हाँ या ना। अरे ऑब्वियस सी बात है, तभी दोनों बराबर हो पाएंगे। तो यहां से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि प्रेशर इन अपर पोर्शन इज लेस देन प्रेशर इन व्हाट, लोअर पोर्शन। अगर प्रेशर अपर पोर्शन पे कम है और लोअर पोर्शन पे ज्यादा है, तो नीचे से जो फोर्स लग रहा होगा इस पे क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, और ऊपर से जो लग रहा होगा कम, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया कि नहीं आ गया इसको उठाने के लिए। तो अब जरा देखो प्रेशर, भाई देखो ये बड़ा है तो ये क्या हो गया, छोटा, ये बड़ा है तो ये क्या, सॉरी ये छोटा है तो ये क्या हो गया, बड़ा। तो प्रेशर एट लोअर इज ग्रेटर देन प्रेशर एट अपर, तो एफ लिफ्टिंग फोर्स कितना हो जाएगा, PL इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और PU इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो नेट क्या हो गया, PL माइनस PU इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आगे कि नहीं आगे भी, तो इस वजह से लिफ्ट हो जाता है, ठीक है, नोट करो इसे। हो गया भाई, सेम कारण होता है, जो हट्स वगैरह होती हैं जब तूफान आता है तो क्या कर जाती हैं, उड़ जाती हैं, उनकी छतें क्या कर जाती हैं, उड़ जाती हैं। वो भी देख लेते हैं अभी क्या कह रहा है, जल्दी बता भाई, कुछ कहना चाहता है तो जल्दी बता। बात समझ में आ गई? ऊपर प्रेशर घट जाएगा, नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या मिलेगा, एक लिफ्टिंग सा फोर्स, तो आसानी से ऊपर उठ जाएगा। आगे देखें, तो यहाँ हरियाणा में तो कम आते हैं, बवंडर सा आता है, घूमता रहता है ऐसे, बहुत कम आते हैं यहाँ, इतना नहीं देखा मैंने, यूपी साइड में बहुत होते हैं। क्या करिए, हाँ लड़के स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत छोटे आते हैं। अगर वही यूएस में जाके देखेगी ना तो बवाल से होते हैं वो, मतलब पता नहीं कितने लोगों को निपटा देते हैं। ट्विस्टर कहते हैं उसे, दैट इज नॉट टॉर्नेडो, अलग अलग नाम है इनके सबके, ठीक है। हो गया, अब लिखो जरा, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स, अरे छत का उड़ जाना, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। अब देखो भाई, वो भी यही प्रिंसिपल है। क्या कहानी है, हमने घर बना दिया, मान लो एक छत बना दिया, मान लो ऐसी छत बना दी इसकी, ठीक है, ये घर है। अब मान लो फिर से तूफान आ गया,
जब तूफान आता है तो हम लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, करने नहीं चाहिए। मतलब ऐसे घर में तो कतई नहीं करना चाहिए, खोल देने चाहिए तो बच जाओगे। अगर ऐसा बंद रखोगे तो छत जरूर उड़ जाएगी, बस ये है। अब देखो कैसे, ये लाइन आई, हमने बंद कर रखा मान लो मकान को, तो ये लाइन यहीं टकरा करके यहीं कहीं खत्म हो गई, ये भी टर्बुलेंट हो गई यहां खत्म होकर के। ये वाली लाइन ऐसे करके अपना पाथ बनाएगी कुछ, ये वाली लाइन भी ऐसे करके पाथ बनाएगी कुछ, ये वाली लाइन भी ऐसे करके कुछ पाथ बनाएगी। अगेन यहां पर स्पीड क्या हो गई, वी अपर इज लार्ज। अच्छा एक बात बताओ, अंदर तो बंद कर रखा था हमने, अंदर बंद कर रखा तो अंदर V0 है और प्रेशर कितना है P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अंदर तो हमने बंद कर रखा था ना। अब एक बात बताओ, V ऊपर लार्ज हो गया तो यहाँ प्रेशर क्या कर गया, घट गया। अरे प्रेशर कम हो जाएगा भाई। आप एक काम करो, अंदर वाली एनर्जी इज इक्वल टू बाहर वाली एनर्जी। अंदर कितनी P0 और बाहर कितनी PU प्लस हाफ रो VU स्क्वायर। अगर हाफ रो VU स्क्वायर बहुत बड़ा है, तूफान आया हुआ है, तो ऊपर प्रेशर क्या है, कम है। अरे क्या, अगर आपने न्यूज भी सुनी हो ना तो कहता है लो प्रेशर रीजन बन गया, तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। मतलब ढंग से अगर देखो तो वही फिजिक्स के टर्म में ही बात करता है बेचारा, हालांकि उसे आता नहीं कुछ, ठीक है, और सिर्फ वो पढ़ देता है। तो अब ऊपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ऊपर प्रेशर कम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, P अपर इज लेस देन P0। तो क्या होगा, ये उड़ जाएगा। अब एक बात बताऊं, अगर मैं इसमें खिड़की दरवाजे खोल देता तो नीचे भी प्रेशर उतना ही हो जाता है, तेज स्पीड से आता है, तो छत तो नहीं उड़ती। हाँ, हम जरूर इधर उधर टकरा रहे होते दीवार वगैरह से, ठीक है। चलो कल बात करेंगे, बाकी कल बॉल स्विंग कराएंगे, बाकी चीजें देखेंगे।